हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कि अगर आप फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट देखिए एपी दिया है। एपी यहाँ पे क्या दिया, देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका 1, 6, 11, 16, इस तरह से एपी दिया गया है। इंडिकेटेड टर्म है 61। तो 61th टर्म के लिए क्या होगा, तो ए प्लस का 60d नहीं लिख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन डिफरेंस है 6 - 1 यानी कि 5। तो ए के प्लेस पे 1 और 60 इंटू में डी यानी कि 5, 1 और प्लस का 300, तो ये हो जाएगा 301। ये आपका 61 टर्म। आप इसे चाहे तो टी एन इक्वल टू में ए प्लस का n - 1 इंटू डी भी लगा सकते थे। अब n के जगह 61 रख दीजिए। ए का प्लेस 1 61 और -1 इंटू डी के प्लेस पर 5, तो वही हो जाएगा 1 प्लस का 60 इंटू में 5, यानी आ जाएगा 1 प्लस का 300, ये भी 301 आ गया। तो दोनों तरीका ठीक है जिससे आप निकाल। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, इसका एपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 2 और इंडिकेटेड टर्म यानी कि आपको टीएन निकालना है और टी10 निकालना है। तो आप देखिए तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस का n - 1 इंटू में डी। तो टी एन इक्वल टू ए के प्लेस पे 3 प्लस n - 1 और d के प्लेस पर 2, तो 3 प्लस का 2n - 2, तो tn आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2n प्लस का 1। तो ये आपका आंसर हो गया। अब पूछ रहा है कि इसका 10th टर्म, तो इसी में पुट कर दे क्या, n इक्वल टू में 10, इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में 10 और प्लस का 1, तो 20 प्लस का 1 यानी कि 21 आ जाएगा 10th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 का थर्ड नंबर। एपी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, इसका फर्स्ट टर्म है -3, सेकंड है -1/2, थर्ड है आपका 2, इसी तरह से है। एंड कह रहा है कि T11 निकालना है। तो फर्स्ट टर्म -3 एंड कॉमन डिफरेंस आप A2 - A1 करके निकाल लीजिए, -1/2 -3, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 3, एलसीएम होगा 2 -1 प्लस का 6, 5/2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। हमें टर्म 11 कह रहा है निकालने के लिए, तो इसे a प्लस का 10d नहीं कर सकते हैं, -3 प्लस का 10 इंटू डी का वैल्यू 5/2, ये 5 टाइम्स में, तो -3 और प्लस का 25 जो कि होगा 22 आपका टर्म 11। फर्स्ट का 4 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है एपी का फर्स्ट टर्म 21, कॉमन डिफरेंस माइनस का 5, तो पूछ रहा है कि टीएन nth टर्म है 25 टर्म निकालना। चलिए सबसे पहले टीएन निकालते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस का n - 1 इंटू डी, तो हो जाएगा ए के प्लेस पर आपका कितना 21, n - 1 डी के प्लेस पर माइनस का 5, तो 21 माइनस का 5n और प्लस का 5, यानी कि यहाँ से nth टर्म क्या आ जाएगा, nth टर्म हो जाएगा 26 माइनस का 5n। फिर पूछा 25th टर्म, तो इसी में 25 पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल टू में 25, तो T25 इक्वल टू में 26 - 5 इंटू में 25, ठीक है। तो 26 माइनस का 125, यानी कि यहाँ पे T25 टर्म जो आएगा वो माइनस का 99 हो जाएगा। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी का 10th टर्म निकालना है। अच्छा, तो एपी दिया हुआ है यहाँ पर 10, 5, 0, -5, -10, इस तरह से। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि ए 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वो क्या हो जाएगा, वो A2 माइनस का A1, दैट मीन्स 5 माइनस का 10 माइनस का 5 आ जाएगा। तो 10th टर्म फाइंड करना है, तो आप इसे a प्लस का 9d भी कर सकते हैं, या an इक्वल टू में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस का n - 1 इंटू डी, दोनों तरीका ठीक है। तो हो जाएगा a का वैल्यू 10, 9 इंटू माइनस का 5, तो 10 और माइनस का 45 माइनस का 35 आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते थे। a का वैल्यू है आपके पास कितना 10, n के जगह पे आपका आ जाएगा 10 टर्म निकालना है ना जी, तो आ जाएगा 10 माइनस का 1 और d के प्लेस पर है माइनस का 5, तो 10 प्लस में 9 इंटू में -5, तो 10 माइनस का 45 -35 यहाँ से भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी का 10th टर्म निकालना। देखिए एपी दिया हुआ है यहाँ पे 13/5, 7/5,
1/5 -1 ये पी है, 10 टर्म निकालना है। तो इसका देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए जो कि होगा 13/5 और यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो कि होगा a2 माइनस का a1, दैट मीन 7/5 माइनस का 13/5 यानी d इक्वल टू में 5 यहाँ पे 7 माइनस का 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर माइनस का 6 और बाई में 5 तो d आ गया, ये आ गया। आपको 10 टर्म निकालना है तो जो कि होगा a प्लस का 9d तो 13/5 प्लस का 9 इंटू डी के प्लस पे माइनस का 6/5 एलसीएम हो जाएगा 5 13 और माइनस का 54, ठीक है 54। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 41 और बाई में 5 आपका 10 टर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, फाइंड द सम ऑफ 20 एंड 25th टर्म ऑफ एन एपी। एपी के 20 और 25th टर्म का सम निकालना। एपी देखिए दिया हुआ है 2 5 8 11 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपका 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी a2 माइनस का a1 दैट मीन्स d इक्वल टू 5 माइनस का 2 3 हो जाएगा। हमें निकालना है सम ऑफ 20th एंड 25th टर्म, इन दोनों का सम निकालना है। तो 20 टर्म यानी a20 और 25th टर्म a25 तो ये 20 टर्म a प्लस का 19d हो जाएगा और ये a प्लस का 24d हो जाएगा। तो a 2a और इन दोनों d वाले को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 43d, ठीक है। चलिए तो अब a और d का वैल्यू रख देते हैं, 2a के प्लेस पे 2 एंड 43d के प्लेस पर 3 तो ये 4 और ये प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 129, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 133 आ जाएगा सम। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट नंबर से देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी बी एन टर्म्स है यहाँ सपोज कर लेते हैं और एपी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 6 3 0 -3 ऐसे करके कहाँ तक माइनस का 36 तक। तो यहाँ पे देखो तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा यानी कि a और 6 कॉमन डिफरेंस जो कि है आपका d वो होगा a2 माइनस a1 यानी कि 3 माइनस का 6 -3। हमें क्या कर रहा है इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो टोटल n टर्म्स हैं तो इसका nth टर्म an लिखिए या tn लिखिए, वो क्या हो जाएगा माइनस का 36 होगा ना। तो tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। अब इन सबके वैल्यू रखते हैं तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, n नहीं पता n माइनस 1, d का वैल्यू माइनस का 3 है यानी n माइनस 1 इंटू में -3 इक्वल टू में -36 और बाई में 6 टाइम्स में कट जाएगा। सॉरी प्लस में माइनस में है ना, इधर आके प्लस में है ना, इधर आके माइनस में होगा। तो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू में आपका माइनस का 42 यानी n माइनस 1 इक्वल टू में -42 और बाई में माइनस का 3 माइनस माइनस हटा दीजिए 14 टाइम्स में। तो n का वैल्यू 14 और प्लस का 1 यानी कि 15 आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी कितने टर्म्स हो जाएंगे जी, तो उसमें 15 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 का सेकंड, इसमें पूछ रहा है कितने इसमें टर्म है इस एपी में। तो यहाँ पे लेट द n टर्म्स इन गिवन एपी में कितने हैं n टर्म्स है। तो एपी हमारे पास देखो दिया हुआ है 5/6 1 इंटीजर 1/6 इसी तरह से आगे करके 3 इंटीजर 1/3 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि a 5/6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि d जो हो जाएगा क्या, a2 माइनस का a1, 1 माइनस 5/6, एलसीएम लेंगे 6 माइनस का 5, तो d आ जाएगा यहाँ पे 1/6। तो हम लोग इसमें सपोज किए कि n टर्म्स है, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, वह 3 इंटीजर 1/3 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 3 इंटीजर 1/3, a का वैल्यू 5/6 प्लस का n माइनस 1 और d का वैल्यू है 1/6, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इंटू में 1/6 इक्वल टू में हो जाएगा 10/3 माइनस का 5/6। चलिए एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 1 इंटू 1/6 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6, तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 20 और यहाँ 5, ये 6 से 6 कैंसिल, ये ऊपर हो गया 20 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आपका 5 को, तो या 15 और प्लस का 1 यानी 16। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, अरे नंबर ऑफ कितने टर्म होंगे, ऑल्सो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द इंड। अच्छा नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट n टर्म्स इन गिवन एपी, गिवन एपी में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है। तो एपी देखिए आपके पास दी हुई है, क्या है एपी, 3 7 11 ऐसे करके कहाँ तक दिया हुआ है, 399 तक। तो इसका फर्स्ट टर्म यानी कि a हो जाएगा आपका 3, कॉमन डिफरेंस यानी कि d हो जाएगा a2 माइनस का a1, तो 7 माइनस का 3 वो आ जाएगा 4। अच्छा nth टर्म इसका 399 होगा क्योंकि इसमें टोटल हमने n टर्म्स लिए हैं, तो ये होगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 399। a का वैल्यू है 3, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है जी, तो d का वैल्यू यहाँ पर है 4 इक्वल टू 399। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 4 इक्वल टू 399 माइनस का 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 396 और बाई में ये 4 आ जाएगा, 4 से काट देते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स में 36 और फिर आपका 9 टाइम्स में 36, तो n इक्वल टू में 99 प्लस का 1 यानी कि टोटल 100 टर्म्स है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी भी 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए गिवन एपी में 100, तो 100 टर्म्स हुए। तो यहाँ क्या करा है कि ऑल्सो फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द इंड। तो हम लोग जानते हैं आर्थ टर्म फ्रॉम द इंड, उसके लिए मैंने क्या बता रखा है, फॉर्मूला बताया है कि nth टर्म में से r माइनस 1 इंटू डी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें 20 टर्म निकालना है, 20 टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एपी के इंड से 20 टर्म, यानी आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म कितना है, तो nth टर्म है आपका 399 था ना, और माइनस आर्थ टर्म यानी कि 20 टर्म निकालना है और माइनस 1, और d कितना है 4 आया है, तो 399 और माइनस का 19 इंटू में 4, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 399 और यहाँ पे 76, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 323, ये 20 टर्म फ्रॉम द इंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का फर्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17 ऐसे दिया है इज 81, यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म 81 होता है, ले लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी बी 81। क्या यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 81 को हमने इसको nth टर्म इसका ले लिया। यहाँ देखिए एपी दिया हुआ है आपके पास
5, 9, 13, 17 ऐसे करके। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि A1 या A आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा 5 एंड कॉमन डिफरेंस जो कि D हो जाएगा A2 माइनस का A1 यानी कि 9 माइनस का 5 4। हमने यह माना कि nth टर्म जो AP का है वो 81 है। तो nth टर्म यानी A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। A है 5, n निकालना है और D का वैल्यू है 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 4 इक्वल टू में 81 माइनस का 5 यानी कि n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू में यहाँ 76। तो n माइनस 1 इक्वल टू में 76 बाई में 4 से इसे काट सकते हैं। 4 1 जा 4 9 जा 30। तो n का वैल्यू 19 और प्लस का 1 यानी कि आ जाएगा 20 यानी कि 20th टर्म जो होगा देयरफॉर लिख सकते हैं 20th टर्म ऑफ एन AP B कितना हो जाएगा 81। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 का 2 नंबर। विच टर्म ऑफ द AP इज -41। इसका कौन सा टर्म -41 आएगा। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP B माइनस का 41 nth टर्म है। nth टर्म क्या है -41 है। अच्छा AP हमारे पास क्या दिया वो देखो तो 14 9 4 -1 -6 ऐसे दिया हो। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि A 14 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D जो कि होगा A2 माइनस का A1 यानी हो जाएगा 9 माइनस का 14 माइनस का 5। हमने यहाँ nth टर्म लिया हुआ है माइनस का 41। तो यहाँ से बताइए तो ये हो जाएगा A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -41। तो A का वैल्यू 14 और प्लस का n माइनस 1 और D का वैल्यू है माइनस का 5 इक्वल टू में माइनस का 41। तो हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में -5 इक्वल टू -41 माइनस का 14। तो n माइनस 1 इंटू में -5 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 55। n माइनस 1 इक्वल टू -55 बाई -5 11 आ जाएगा यानी कि n इक्वल टू में 11 प्लस का 1 12 आ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है 12 आ गया ना। तो 12th टर्म ऑफ गिवन AP है ना इज कितना हो जाएगा माइनस का 41। समझ गए। नहीं सकते हैं 7 का 3 नंबर। विच टर्म ऑफ द AP इज 88। इस AP का कौन सा टर्म जो होगा 88 होगा ये पता करना। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 88। तो यहाँ पे हमारे पास AP जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं। AP हमारे पास दिया है 3 8 13 18 ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा इस AP का, फर्स्ट टर्म यानी कि A वो हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो कि होगा D वह A2 माइनस A1 करने पे आ जाएगा यानी कि 8 माइनस का 3 5। हमारे पास nth टर्म जो है ना वो 88 हमने सपोज किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 88। A का वैल्यू 3 और D का वैल्यू यहाँ पर 5 रख देते हैं इक्वल टू 88। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू में हो जाएगा 88 माइनस का 3 यानी कि n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू में 85 यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू में 85 बाई में आपका 5। तो कितना टाइम्स में हो जाएगा 17 टाइम्स में। तो n का वैल्यू 17 प्लस का 1 यानी कि 18। देयरफॉर लिख सकते हैं कि 18th टर्म ऑफ एन AP इज 88। 18 टर्म जो होगा AP का वह 88 होगा। 7 का 4th नंबर देखिए कह रहा है विच टर्म ऑफ एन AP इज 3। इस AP का कौन सा टर्म 3 होगा। तो यहाँ ले लेते हैं लेट द nth
nth term of given AP is 3। इस AP का nth टर्म 3 है। AP क्या दिया है लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है 5/6 1 इंटीजर 1/6 1 इंटीजर 1/3 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि आपका A वो 5/6 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D A2 माइनस का A1 यानी कि 1 माइनस का 5/6, एलसीएम लेंगे 6 माइनस का 5, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 1/6। तो हमने AP का nth टर्म 3 लिया ना, n टर्म्स है AP में, तो यहाँ पर an-1 इंटू D इक्वल टू में 3। A का वैल्यू 5/6 प्लस का n-1 D का वैल्यू है 1/6 इक्वल टू में 3। आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा n-1 इंटू में 1/6 इक्वल टू 3 माइनस का 5/6, n-1 इंटू 1/6 इक्वल टू में एलसीएम ले लेंगे 6 3 जा 18 माइनस का 5, यानी हो जाएगा यहाँ 6 से 6 कैंसिल, n-1 इक्वल टू में ऊपर 13 यानी n का वैल्यू 13 प्लस का 1 यानी कि 14। देयरफॉर लिख सकते हैं कि 14th टर्म ऑफ एन AP इज क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 देखिए, विच टर्म ऑफ एन AP इज 248। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज 248 और हमारे पास AP दिया हुआ है, देखिए क्या 3 8 13 18 ऐसे दिया हुआ है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर AP के फर्स्ट टर्म की बात करें A हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा D A2 माइनस A1 यानी कि हो जाएगा 8 माइनस का 3 डेट मीन्स 5। हमने nth टर्म क्या माना है 248 लिया है। तो चलिए इनका वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला A प्लस का n-1 इंटू D इक्वल टू में 248। A का वैल्यू है 3, n-1 D का वैल्यू है 5 इक्वल टू में 248। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू में 5 इक्वल टू 248 माइनस का 3 यानी कि n-1 इंटू 5 इक्वल टू में 245 यानी कि n-1 इक्वल टू में 245/5 कितना टाइम्स में, 5 4 जा 20 या 5 9 जा 45 यानी n का वैल्यू 49 प्लस का 1 यानी कि 50 आ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि 50th टर्म ऑफ एन AP इज कितना हो जाएगा 248 होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखिए, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। AP दिया हुआ है, AP दिया 17 14 11 ऐसे करके -40 तक इसके टर्म्स हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म यानी कि A हो जाएगा 17। कॉमन डिफरेंस यानी कि D हो जाएगा वो 14 माइनस का 17 यानी A2 माइनस A1, तो आ जाएगा आपका -3। अच्छा हम लोग इसका nth टर्म माइनस का 40 ले लेते हैं, लास्ट टर्म कहिए या फिर nth टर्म कहिए। तो आपको पता है हमें क्या निकालना, 6 टर्म फ्रॉम द एंड। तो आपको पता है कि rth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, rth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP उसके लिए होता है लास्ट टर्म में से r-1 इंटू D कर देना है, यानी कि हमें निकालना है 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP के लास्ट से 6th टर्म। तो nth टर्म है आपका -40 माइनस 6 -1 और D का वैल्यू है -3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -40 माइनस 5 इंटू में माइनस का 3, तो -40 माइनस प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे माइनस का 25 टर्म आ जाएगा 6 टर्म फ्रॉम द एंड।
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड लिखते हैं, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिस। एपी हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है 7, 10, 13 ऐसे करके कहां तक है 184 तक। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए 7 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो कि होगा डी, वो होगा A2 माइनस का A1, डेट मीन्स 10 माइनस का 7 यानी 3। अच्छा हम लोग इसका लास्ट टर्म देखते हैं, लास्ट टर्म क्या है एपी का, या nth टर्म क्या है, उसको n से डिनोट कर दीजिए, वो 184 है। हमें निकालना है 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यही ना। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसका जी, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी क्या होता है, तो लास्ट टर्म में से r माइनस 1 इंटू डी कर लेना होता है। यानी कि हमें निकालना 8 टर्म ना, 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, एपी के एंड से 8 टर्म, यानी हो जाएगा लास्ट टर्म 184, 8 टर्म निकालना है एंड से, 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है आपके पास 3, तो 184 माइनस का 7 और इंटू में 3, 184 माइनस का 7 3 जा 21, तो यहाँ से 163 आ जाएगा। समझ गए।